एक बेलपत्र, एक धतूरा। धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प। केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर। कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। महाराज, शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा। धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ। आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र तब भजन संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा, नाते रिश्ते